हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज के विशेष क्लास में, इसमें हम चर्चा करेंगे दामोदर मास। वृंदावन धाम में हम कुछ ही दिन में प्रस्थान करेंगे वृंदावन धाम में जाने के लिए। सो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड हु इज़ गोइंग फर्स्ट टाइम। पहली बार जो जा रहे हैं वो उत्साह उनका ज़्यादा होगा। कौन पहली बार जाएगा? और जो ठीक है उनका भी उत्साह रहेगा, और जो दूसरी बार जा रहा है उनका कोई उत्साह उनका ज़्यादा होगा। जैसे मैं पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि ये जो वृंदावन है, हमें लगता है कि उसका जो पिन कोड है, उसका जो RTO कोड है UP 85, हाँ UP 85, यहाँ पे MH 02, 01, 03, 04, तो हमें लगेगा कि ये यूपी का एक जिला है। बट ये जो वृंदावन है, एक तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जिसको गोलोक वृंदावन कहते हैं, और इस जड़ जगत में जो वृंदावन है उसको क्या कहते हैं? होम वृंदावन। ये भौतिक जगत का, हाँ, तो उस वृंदावन का वो प्रतिबिंब है। उसमें वो वृंदावन में जो चिन्मय है, जो जहाँ पे भगवान रह रहे हैं, उस वृंदावन में और इस वृंदावन में कोई भी अंतर नहीं है। जैसे आचार्यगण टीकाकर लिखते हैं कि वहाँ जाके जब हम वृंदावन जाएंगे तब हमारी भक्ति कैसी प्रफुल्लित हुई है, हमारी भक्ति क्या स्टेज पे है, वो हिसाब से उसी के माध्यम से हमें वृंदावन दिखेगा। वृंदावन है, लेकिन हमारी क्या क्षमता है, हमारी क्या क्वालिफिकेशन है, हम भक्ति में कितने स्थिर है, हम भक्ति में कितने भगवान के प्रति कितने शरणागत है, उसके अनुसार भगवान आपको दिखेंगे। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो यह एक टेस्ट है कि हम पूछेंगे किसको, आपने देखा कृष्ण को? देखा? हमको दिख रहा था उधर, तो बोले नहीं दिखा। तो मतलब क्या है? थोड़ी हम कच्चे हैं, हमें थोड़ा और प्रयास करना है। तो हम देखते हैं कि ये दामोदर महीना बहुत ही विशेष महीना है, जिसमें हमने गए सब जो सेशन था हमारा, उसमें हमने चर्चा की कि दामोदर मास में हम कुछ छोटे से कार्य, अल्पस्य कुछ छोटा कार्य करते हैं, जिसके हमें भगवान क्या दे देते हैं? उसका विशाल फल दे देते हैं, बहुत बड़ा रिटर्न में हम पर कृपा करते हैं। तो क्या करना चाहिए, इसके विषय में हमने थोड़ी चर्चा की थी, थोड़ी नहीं, पूरा क्लास ही किया था। तो कौन बताएगा एक एक कि क्या करेंगे और क्या बेनिफिट मिलेगा? मैं बताऊं? अरे क्या करेंगे हम, क्या करना चाहिए? कार्तिक मास को हम कैसे मनाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमें क्या लाभ प्राप्त होगा? जैसे मैंने कहा था कि एक श्लोक का उच्चारण करेंगे, मीन्स पूरे भागवतम में से, भगवत गीता में से अगर एक श्लोक नहीं, आधा श्लोक अगर हमने पढ़ लिया गलती से, क्या कर लिया गलती से, तो क्या लाभ होगा?
क्या होगा लाभ? अरे सब लोग सोए थे क्या क्लास में? प्रभु जी क्या लाभ होगा? प्रभु जी आप बोल रहे थे, आपको याद है, आपको ही लाभ होगा। क्या लाभ होगा? पूरे शास्त्र पढ़ने का जो सुकृति है वो प्राप्त होगी। परिक्रमा करने से क्या लाभ प्राप्त होगा? कौन कौन था लास्ट सेशन में? नहीं थे, सोए थे। ये बोलता बच गया, मैं नहीं आया था, बच गया। परिक्रमा करने से क्या लाभ प्राप्त होगा? नहीं बोल। हाँ, और एक बार हरिनाम लेने से क्या लाभ प्राप्त होगा? 1,000,000,000 बार, 10 लाख बार नाम लेने की जो सुकृति प्राप्त होगी वो एक बार नाम लेने से प्राप्त होगा। मैं और डिटेल में नहीं जाना चाहता, नहीं तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा, मेरा भी और आपका भी। इसको कहते हैं क्या? पुढचा पाठ मागचा सपाट। अरे कुछ नए लोग आए हैं, ऐसा तो मत करो। वो बोलेंगे अच्छा हम लोग भी नहीं आते, इधर जो आते हैं वो भी वैसे ही हमारे जैसे। हाँ, हाँ, क्या प्राप्त? दामोदर अष्टकम भगवान को दिया दिखाने का क्या लाभ है बताइए? अच्छा, अब स्टैंडर्ड आंसर है वो। नहीं, इस संसार में ऐसा कोई पाप बना ही नहीं है कि जिसका हमें रिएक्शन मिले अगर हम भगवान दामोदर को पूरा महीना दामोदर अष्टकम गा के दिया दिखाते। ऐसा कोई पाप एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हियरिंग अटेंटिवली, इसलिए कह रहा हूं संडे आना इंपॉर्टेंट नहीं है। मंडे टू सैटरडे आप लोग क्या कर रहे हो ये प्रूव हो रहा है। दामोदर लीला जो है वो एक ऐसा फेस्टिवल है, एक ही फेस्टिवल है हमारे जीवन में कि जो पूरे महीने मनाया जाता है। रामनवमी पूरा साल भर मनाते, जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा, हाँ, गौर पूर्णिमा, मकर संक्रांति, सबके लिए एक एक दिन दिया गया है। लेकिन दामोदर लीला ऐसी है कि जो पूरे महीना चलती है, पूरा महीना, एक महीने तक वैष्णव जो है वो भगवान दामोदर की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, दिया दिखाते हैं। और मैंने जैसे कहा था कि भगवान वहां रो रहे हैं और भक्त उसको दिया दिखा के और चिढ़ा रहा है। भगवान वहां बंध रहे हैं भगवान, और यहां भक्त लोग जा रहे, अच्छा हुआ तेरे को बांधा, अच्छा हुआ, दिया दिखा रहे। दामोदर मास बहुत महत्वपूर्ण है कि इस मास में अगर हम थोड़ा सा भी भक्ति का कार्य करते हैं, इसका मतलब ये नहीं थोड़ा ही करना है, नहीं तो प्रभु जी आपने इतना सा ही बोला था, तो इसका लाभ इतना है, तो ज्यादा लाभ हो गया तो हम हजम नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ही किया। ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। दिस इज अ सेकेंड टाइम हिज ऑनलेस गोपाल कृष्ण महाराज, आज जब मैं एयरपोर्ट ड्राइव कर रहा था, ही आस्क्ड मी इन अ कार while driving, Anirudh, how much hours you read? In 22 years, he asked me second time. Means he questioned me. क्या तुम अनिरुद्ध कितना पढ़ते हो? फिर बाद में और भी प्रश्न किए ग्रुप के बारे में, और फिर जूम सेशन के बारे में मैंने कहा। मैं बोला कल महाराज हम मीरा रोड से ड्राइव कर रहे थे, मैंने चुपके से कैमरा ऑन कर दिया था, आपका दर्शन मैंने सबको दिया था।
सारा रिपोर्ट मांगा गुरु महाराज ने। तो ये जो दामोदर लीला है, पूरे महीने हम जो मनाते हैं, ये बहुत ही स्पेशल है हमारे वैष्णवों के जीवन में, जो भगवान का प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, उसका लालची है। लौल्यम, भगवत गीता में शब्द आता है लौल्यम। लौल्यम मतलब क्या? लौल्यम मतलब क्या? लालची। हम अभी किसके लालची है? किसके लालची है? पैसे के लालची हो तुम? किसके लालची है? हरि नाम का लालची नहीं हम लोग, हरि नाम के लालची नहीं, मैं भी नहीं। हम लोग इंद्रिय तृप्ति के लालची है। इंद्रिय तृप्ति करनी है, इसके लिए पैसे की जरूरत है, और फिर पैसे के पीछे हम भागे। हमारा कार्य जो है वो इंद्रिय तृप्ति के पीछे हम ज़्यादा लगे हुए हैं। तो दामोदर लीला हम देखते हैं कि जैसे हमने चर्चा की कि बहुत विशेष है। तो यहाँ पे सत्यव्रत मुनि ये जो दामोदर अष्टकम लिख रहे हैं, तो उसके पहले थोड़ी टीका कर रहे हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ अ पर्पस ऑफ लाइफ। हमारा ग्रुप का भी नाम है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें सब लोग हैं। क्या? पर्पस ऑफ लाइफ में। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य? भगवत धाम जाना। किस किस को जाना है? नहीं जाना है, चलो सबको जाना है। अभी हम भौम वृंदावन तो जाके आ जाए, उतनी भी क्वालिफिकेशन है हमारी, क्योंकि राधा रानी की कृपा हो गई, तो हम जाके आने वाले हैं। भगवान भगवत गीता में 8.6 में लिखते हैं, यम यम व्यापी स्वरण, स्मरण के बारे में लिखते हैं। स्मरण होना भगवान का, त्यजते कलेवरम, भगवान को स्मरण करने की जो क्वालिफिकेशन है। भगवान कहते हैं कि जो मुझे अंत समय में स्मरण करेगा वो क्या होगा? वो मेरे धाम में आएगा। भगवान ने कहा, सिंपल कहा, 8.6 भगवत गीता में आप लोग घर पे जाके पढ़ सकते हो, कि स्मरण करना। स्मरण क्या है? रिमेम्बरेंस। भगवान को सतत अपने जो नहीं, हम लोग कंटिन्यूस भगवान को हम सेवा में लगेंगे तो हम भगवान के हमेशा भगवान के बारे में ही सोचते रहेंगे। सोचना, मन में विचार आना भगवान के विषय में। तो ये स्मरण के बारे में भगवान कहते हैं। भगवान ने कहा कि मेरे पास कोई अमीर व्यक्ति नहीं आ सकता। अगर बोला रहता कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो मेरे पास आ सकता है, तो हम थोड़ी मेहनत कर लेते, थोड़ा और ज़्यादा मेहनत कर लेते, पैसा इकट्ठा करते और फिर अंत काल में भगवत धाम चले जाते। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि अंत काल में जो मेरे फोटो के सामने अपना देह त्याग करेगा वो भगवत धाम जाएगा। आप लोगों को ये थोड़ा कंट्रोवर्सी लगे, लेकिन इसके बारे में डिटेल में आगे आएगा। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि चैंटिंग करते वक्त कोई अपना शरीर छोड़ता है तो वो भगवत धाम आएगा। दे दो माला, बोलो प्रभु जी ये लो माला। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि कोई कंठी माला पहने वाला भी भगवत धाम आ सकता है। भगवान ने नहीं कहा। ये तो एड ऑन क्वालिफिकेशन है। भगवान ने सिर्फ कहा स्मरण, स्मरण मुक्त्वा, स्मरण करना है। भगवान को स्मरण करना मतलब कि हमें भगवान के बारे में सतत, हम निरंतर भगवान के विषय में सोचते रहे। अभी कोई कहे कि हम जप कर रहे हैं, सब लोग जप कर रहे हैं ना 16 माला। कितने भक्त लोग 16 माला जप कर रहे हैं? हाथ ऊपर उठाइए। हाँ, 16 माला हम जप कर रहे हैं, ठीक है। 16 माला जो हम जप कर रहे हैं, तो मतलब ये है कि हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं, है?
क्योंकि हमारे विचार में क्या चलता है, क्या चलता है प्रभु जी? महामंत्र चलता है। अरे तो आप तो चले जाएंगे। हमारे यहाँ का वहाँ का कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं। मतलब हमारे कार्य में दिख रहा है भक्ति के, लेकिन हमारा विचार कहाँ जा रहा है, हमारा मन कहाँ जा रहा है? बार बार कहीं भौतिक आकर्षण, या तो फिर हमारे कोई भी घरेलू या ऑफिस के या कोई भी हमारे विषय में लगता है। ऐसा नहीं हुआ आप लोग के साथ? क्या ऐसा ही हुआ है? हाँ, अभी कैसे आए ऊंट पहाड़ के नीचे? ऐसा ही होता है। जब हम नाम लेते हैं तभी हमारे विचार इधर उधर जाते हैं। क्या होता है, इस्कॉन में लाइफ मेंबर बहुत है, तो कभी कभी क्या होता है, लाइफ मेंबर लोग के उसमें कभी कोई बीमार होता है उनके घर पे, तो मंदिर में फ़ोन कर लेता है प्रभु जी को कि प्रभु जी हमारे घर में बहुत ही अंत समय आ गया है, अभी वो कभी भी शरीर छोड़ने वाले हैं, तो आप थोड़ा आइए कीर्तन करिए उनकी सद्गति के लिए। तो भक्त लोग जाते हैं। तो फिर क्या है, कंठी माला, तुलसी का पत्ता, गंगा जल, या फिर कहो कि फिर वहाँ जाके संकीर्तन करते हैं, ये सब करते हैं। और फिर वो देह त्याग कर लेता है। क्या करता है? देह त्याग कर लेता है। तो देह त्याग करने से हम क्या कंक्लूड कर लेते हैं? क्या सुंदर तरीके से उनका देह त्याग हुआ, कीर्तन चल रहा था, हाँ, तुलसी पत्तल मुंह में था, गंगा जल भी गया था। लेकिन भगवान तो भगवत गीता में क्वालिफिकेशन दे ही नहीं रहे। भगवान क्वालिफिकेशन दे रहे स्मरण। यहां पे हम कीर्तन कर रहे हैं, हाँ, हम गंगा जल पिला रहे हैं, भगवत गीता का पाठ हो रहा है, और वहां पे वो विचार कर रहा है मेरा नेपेंसी रोड का जो फ्लैट है उसको कौन देखेगा मेरे जाने के बाद। हम लोग यहां स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पे उसका स्मरण कुछ अलग ही है। फिर सोचेगा अरे मेरे गांव में लैंड है कि किसी ने फेंसिंग तो नहीं कर ली ना, मेरी फेंसिंग अभी तक बाकी है। ऐसे विचार करता है। और ये सच बात है, क्योंकि स्मरण करना ये तब पॉसिबल है जब भगवान भी भगवत गीता में आगे के श्लोक में कहते हैं कि अभ्यासेन। अर्जुन पूछता है कि स्मरण कैसे होगा आपका? भगवान कहते हैं अभ्यासेन, अभ्यास करना पड़ेगा आपको। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभ्यास है ना, अभ्यास करने से ही, अगर हमारा पूरा जिंदगी में अभ्यास क्या है? पैसा कमाना, रिश्ते को संभालना, हमारे सारे संबंधों को संभालना, यहाँ वहाँ की बातें करना, मूवीज देखना, वर्ल्ड कप जीतना, थोड़ा सा ही प्रभु जी अभी 2 ही मैच जीतेंगे ना वर्ल्ड कप अपना, अरे तुझे क्या फायदा होगा? क्या हो रहा है फायदा तुम्हें? हाँ, देखते ही नहीं हो तो क्या देखते हो? कुछ भी नहीं। क्या जीवन आहे इसका? काय केलं मुलाला? काय इथे इस्कॉन मध्ये आणून तुम्ही त्याला? स्मरण इंपॉर्टेंट है, और ये स्मरण तब होगा, ये प्रभुपाद ने हमें ऐसा प्रोग्राम दिए कि हम निरंतर प्रैक्टिस करके भगवान को अपना मन में, अपने हृदय में स्मरण कर सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्मरण करना। क्योंकि जब शास्त्र कहते हैं कि जब समय हमारा शरीर छूटता है ना, तो कितने बिच्छू काटने का दर्द होता है हमें? कितने? 1000? 40,000। कितने? 40,000 बिच्छू एक साथ जब काटते हैं, वो हम दर्द महसूस करते हैं। उस दर्द में भगवान को स्मरण करना। प्रभु जी हमको 100 डिग्री बुखार होता है तब हम नहीं कर पाते? कर पाते क्या? प्रभु जी थोड़ा सर्दी हो जाता है हमें,
हम नहीं कर पाते? कर पाते क्या? बीमार होते तो कर पाते हैं? हाँ, नहीं कर पाते। और यहाँ पे 40,000 बिच्छू काटने का दर्द जो होगा, उस समय हमें भगवान को स्मरण करना है। कैसे होगा पॉसिबल, बताइए? ये तब पॉसिबल होगा जब हम प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, इसकी निरंतर प्रैक्टिस करेंगे, तब ये पॉसिबल होगा कि भगवान की कृपा से भगवान हमारे स्मरण में आएंगे। नहीं तो नहीं होने वाला नहीं है। इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार निरंतर प्रैक्टिस। ये जो फेस्टिवल्स दिए ना प्रभुपाद ने हमें, इतने सारे सेलिब्रेशन, अरे प्रभु जी क्या था ये, तो हर संडे फोन आ जाता है हमको, हर संडे। काय करतात तुम्ही संडेला जाऊन तिथे? हर संडे, एव्हरी संडे। अरे एव्हरी संडे नहीं, एव्हरी डे होना चाहिए, एव्हरी डे। प्रभुपाद ने इतना सुंदर हमें दिया, एक के बाद। अभी देखो, हमने अभी जस्ट हम देख रहे हैं कि कार्तिक मास हम मना रहे, दामोदर मास करेंगे। जैसे आएंगे वैसा हमारा क्या शुरू हो जाएगा? बुक मैराथन शुरू हो गया है अभी तक, बुक मैराथन शुरू हो गया। ये बार बार ऐसे, और उसके जैसे बुक मैराथन खत्म होगा क्या आएगा? क्या आएगा? रास बिहारी की एनिवर्सरी, 14 जनवरी, मकर संक्रांति, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। वो जैसे खत्म होगा, सेटल होएंगे नहीं होंगे, और एक फेस्टिवल आ जाएगा, बुक मैराथन फैसिलिटेशन। वो जैसे समाप्त नहीं होगा वैसे ही आ जाएगा, क्या आएगा? गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी आएगी, उसके बाद गौर पूर्णिमा आएगी। जैसे गौर पूर्णिमा समाप्त हुई वैसे चंदन यात्रा शुरू हो जाएगी, 21 डेज चंदन यात्रा। जैसे वो समाप्त नहीं हुए वैसे चातुर्मास शुरू हो जाएगा, और फिर सारे फेस्टिवल, जन्माष्टमी, प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे, और ये कार्तिक में तो इतने सारे फेस्टिवल है। ये दामोदर तो कंटिन्यू है, पूरा 1 महीना है। इसी मास में क्या हुई थी? शरद पूर्णिमा से शुरू किया, शरदीय रास हुआ, महारास हुआ, उसके बाद गोपाष्टमी एंड में आएगी, लेकिन मैं बोल रहा हूं भगवान क्या किए। आज बहुलाष्टमी है, राधा कुंड अपीयरेंस डे। राधा कुंड, भगवान ने, राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से जिस कुंड को बनाया, और जिस कुंड में नहा के भगवान श्री कृष्ण अपने आप के भाव को नहीं रोक पाए, वो आज दिन है राधा कुंड। हम जाएंगे राधा कुंड में, श्याम कुंड, दोनों। इस जगत में सबसे इंपॉर्टेंट जो धाम, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्थली मानी गई है इस पूरे ब्रह्मांड में, इंडिया में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ पे आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी, वो जगह का, वो जो प्लेस का नाम है, वो लीला स्थली का नाम है राधा कुंड और श्याम कुंड। गोवर्धन परिक्रमा हम जब करेंगे तब वो राधा कुंड, श्याम कुंड का हम दर्शन करेंगे, वहाँ आचमन भी करेंगे। तो ये इतना सुंदर जो प्रभुपाद ने ये प्रोग्राम बनाया, ये प्रभुपाद ने जो अपनी संस्था बनाई, ये अंत काल में जो स्मरण करना है ना, उसके प्रैक्टिस के लिए इतने सारे फेस्टिवल दिए। कोई भक्त मुझे पूछता है, प्रभु जी कल आना जरूरी है? अरे कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ये तो चलते रहेगा हमारी प्रैक्टिस। आपको भगवत धाम जाना है नहीं जाना है आप डिसाइड करो, ये तो चलते रहेगा। जरूरी तो कोई भी नहीं है इस संसार में, हर एक इंडिविजुअल सोल है, हर एक अपनी तैयारी कर रहा है, हर एक व्यक्ति कर रहा है ना। फिर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस दामोदर लीला में बहुत सारे तत्व छुपे हुए हैं,
ये स्टोरी नहीं है, ये तत्व के ज्ञान की ये क्या कहते हैं हम लोग कि ये वर्षा है। दामोदर लीला में क्या, भगवान ने मटकी तोड़ी, यशोदा मैया पीछे भागी, उखल से बांध दिया, उखल गिर गया, दो पेड़ के बीच में से भगवान गए, दो झाड़ गिर गए, दो देवता प्रकट हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा की और विमान आया वैकुंठ से और उस विमान में बैठ के चले गए। और जो उस विमान में प्लेन भी नहीं है, सॉरी, विमान में पायलट भी नहीं है। आज एक भक्त मेरे साथ मजाक कर रहा था, एक ब्रह्मचारी, तो प्रभु जी आप थोड़ा पायलट बनने की प्रैक्टिस कर लीजिए इधर। बोला क्यों? तो ऊपर तो रोड और कार भी नहीं है ना गोलोक में, तो आप क्या सेवा करोगे? यहाँ पे तो चलो आप महाराज की गाड़ी में सेवा कर रहे हो, लेकिन ऊपर तो आपको प्लेन चलाना पड़ेगा। मैं बोला ऊपर के प्लेन में पायलट की जरूरत नहीं, मैं भी पीछे ही बैठूंगा महाराज के साथ। हाँ, ये सारी जो लीलाएं हैं ना, उसमें आचार्य लीलाओं में रस भरते हैं, मिठास भरते हैं, और इस मिठास से हमें तत्व सिखाते हैं कि क्या लीला है ये। तो हम जैसे देखते हैं कि हम ये जो दिवाली का दिन है, और ये जब हुई थी लीला, दामोदर लीला, तब भगवान है ना छोटे थे। कितने साल के थे? 4 years। तभी गोवर्धन नहीं उठाया था, गोवर्धन लीला होनी बाकी थी। तो ये जो गोवर्धन लीला जो हुई थी, उसके पहले सारे ब्रजवासी क्या करते थे? इंद्रदेव की पूजा करते थे। तो उस पूजा की तैयारी इस दिवाली, ये जो लीला हुई है वो दिवाली के दिन हुई है। तो दिवाली के दिन हम भी देखते हैं कि सारे बहुत तैयारी में लगे हुए हैं। झालं का फराळ बनवून झालं? नाही झालं, रेडीमेड आणणार। समय नहीं है किसी के पास, बराबर है ना? पहले तो बहुत बनाते थे घर पे, आज क्या हो गया है, दोनों काम पे जा रहे हैं। डायरेक्ट ऑर्डर करो अमेजोन से, इंस्टामार्ट से या जेप्टो से, और शंकरपारी चकरी सब लेके आ जाओ। हाँ, खत्म ना, ऐसे ही होता है, समय नहीं है। वहां पे हम देख रहे हैं कि भगवान, दिवाली का दिन है, भगवान सोए हैं, और दूसरे दिन क्या है? इंद्र पूजा। तो इंद्र पूजा के लिए सारे व्यक्ति, सारे पहिली आंघोळला लवकर उठता का? पहली आंघोळ में सब लोग जल्दी उठते हैं ना? क्या लगाते हैं फिर? उठना, उठते हैं, पहला स्नान। तो हम लोग उठते हैं जल्दी। तो वैसे ये उठना क्या है? जल्दी उठना। ये उठना, जल्दी उठना, ये भी एक समर्पण का भाव है, एक प्रेम दर्शाता है। किसके प्रति? फेस्टिवल के प्रति। और ये फेस्टिवल ऐसे होने चाहिए कि जिससे भगवान का हम स्मरण कर सके, भगवान को हम हमारे चित्त में स्मरण कर सके। तो यहाँ पे देख रहे हैं भगवान सो रहे हैं, दिवाली का दिन है, और सारे ब्रजवासी, गोप और सारे नंद बाबा, यशोदा मैया, सभी इंद्र पूजा में अलग अलग तैयारियों में लगे हुए हैं। कोई पताशे लगा रहा है, कोई फ्लावर सेवा कर रहा है, डेकोरेशन कर रहा है बंगले में जो भगवान का महल है, कोई रास्ते को गुलाब जल से धो रहा है। सब लोग सेवा में लगे हुए हैं। यशोदा मैया क्या कर रही है? यशोदा मैया चर्निंग, इसको हिंदी में क्या कहेंगे नहीं पता, मथना। हाँ, क्या करना? मंथन, अच्छा शब्द है ये। तो वहां पे चर्निंग कर रही है, मंथन कर रही है। तो यशोदा मैया का ये जो चैप्टर है, जो दामोदर लीला है, वो श्रीमद् भागवतम के 10वें कैंटो में आता है, और ये 9th चैप्टर है। ये 10वें कैंटो का 9th चैप्टर, आप घर पे जाके जिसके पास श्रीमद् भागवतम है, उसमें ये 9th चैप्टर पूरा दामोदर लीला पे है।
और सुखदेव गोस्वामी डिस्क्राइब करते हैं कि यशोदा मैया जो ये मंथन कर रही है, तो मंथन करते करते उनकी जो चूड़ियाँ हैं, जो बैंगल्स हैं, वो आवाज़ कर रही है। और जब मंथन करते करते उनके जो झुमके हैं कान के, वो भी हिल रहे हैं। और साथ साथ में जो कमर का पट्टा है, उसमें भी छोटी छोटी बेल्स हैं कि वो भी आवाज़ कर रही है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अपनी टीका में, श्रीमद् भागवतम में, कि ये यशोदा मैया बहुत सुंदर अपने लीलाओं को स्मरण कर रही है और गाने गा रही है, अपने ट्रेडिशनल गाने, और उसके साथ साथ ये चर्निंग की, मंथन की सेवा कर रही है। और जब वो गा रही है तब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो बैंगल्स, कान के झुमके और कमर का पट्टा, ये जो बज रहा है, ये उसमें से आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ जो उनके जो शब्द है, उनका जो गान है, उसको परफेक्टली उसको ताल दे रहे हैं, उसको म्यूजिक दे रहे हैं। ये आपको ऐसे कैसे होगा? ऐसे हो सकता है? होगा कि जैसे हम मंथन कर रहे हैं और जो चूड़ियाँ हैं, जो हम गाना गा रहे हैं, उसको परफेक्टली बैकग्राउंड में म्यूजिक दे रही है, परफेक्ट मैच हो रहा है। ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। हाँ, पूछ लेना प्रश्न, क्यों नहीं हो सकता? तो वो कह रहे कि वो परफेक्ट ताल दे रही है। और यशोदा मैया भगवान को स्मरण करके क्या याद कर रही है कि भगवान तो कृष्ण को भगवान नहीं मान रही है यशोदा मैया, वात्सल्य भाव है, अपना लल्ला है। तो बोलता है मेरे क्या सत्कर्म है, मेरे क्या पुण्य कर्म है कि ये लाला मेरे जीवन में मेरे गोद से पैदा हुआ। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही पैदा हुआ वैसे ही पूतना आ गई, और पूतना आके मेरे बेटे को विष देके मारने का प्रयास किया। लेकिन भगवान नारायण की कृपा से, किसकी कृपा से? भगवान हरि नारायण की कृपा से बचा लिया। उसके तुरंत षटकासुर आ गया। ऐसे अलग अलग असुरों को याद कर रही है, और कैसे भगवान नारायण ने मेरे बेटे को बचाया। किसने बचाया? नारायण को, नारायण ने मेरे बेटे को बचाया। उसके विषय में बहुत सुंदर सुंदर गान कर रही है अपनी लोकल भाषा में। तो ये जब गान कर रही है, और तब देखते हैं कि वो चर्निंग कर रही है, और सारे गोपियाँ गोप वो सब क्या कर रहे हैं? सेवा में लगे हुए हैं। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग क्या करेंगे? सुबह सुबह हम क्या करेंगे? दिवाली के दिन सुबह सुबह क्या करेंगे? फटाके फोड़ेंगे। काय फोड़ना? फटाके फोड़तात ना? नहीं फोड़ते? हाँ, मंदिर जाना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, घर को सजाना चाहिए, घर के बाहर रंगोली लगानी चाहिए, अच्छे से कपड़े पहन के श्रृंगार करके भगवान के समक्ष बैठना चाहिए। तो यहाँ पे यशोदा मैया भगवान के बहुत अलग अलग लीलाओं का स्मरण कर रही है। हाँ, और सारे जो उनके आभूषण है वो इस गान में अपना म्यूजिक भर रहे हैं। भगवान के समक्ष ये जो गोलोक वृंदावन है, उसमें हर एक वस्तु क्या है? जीव है। क्या है? हर एक वस्तु, पेड़, ज्वेलरीज, मिल्क, कर्ड, जितनी भी वस्तु, उखल, रस्सी, ये सब कुछ क्या है? चेतन वस्तु है। ये जड़ वस्तु नहीं है। यहाँ पे हमको साइंस में सिखाया क्या है कि लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स। तो एक ये क्या है? बुक क्या है? इसमें चेतना है? नहीं है चेतना। एक टीकाकार लिखते हैं कि अगर आप गोलोक में कुछ पका रहे हैं, तो आप उससे भात पका रहे, चलिए एग्जाम्पल, तो आपने भात को पूछा तू पक गया?
तो भाग कहता है हाँ मैं पक गया। तब यशोदा मैया उसको उठा के नीचे रखती है। सब लिविंग बीइंग्स है उधर। फिर प्रश्न उठता है दूध में क्या हुआ था, दूध क्या हुआ था, हम आगे सुनेंगे अभी। तो यहां पे क्या हुआ, भगवान सोए हैं, यशोदा मैया बहुत सुंदर तरीके से मंथन कर रही है, और माता का भाव क्या है, माता का ये भाव है कि ये जो मेरा लल्ला है ना, ये एक नंबर का चोर है। मेरी सारी सखियां, सारी गोपियां हमेशा मेरे लाला के पीछे पड़ी हुई है, और इन लोग इतना सुंदर क्या माखन बनाती है कि मेरे घर का छोड़ के वो दूसरों का खाने जाता है, दूसरों की मटकियां फोड़ता है। तो यशोदा मैया ये भाव से माखन को इतना सुंदर तरीके से मंथन कर रही थी कि स्वादिष्ट बने। उसी समय विचार करते करते जब मंथन चल रहा था, तभी क्या हुआ, आवाज सुन के भगवान श्री कृष्ण जाग जाते हैं। और जैसे जगते हैं, तो पहले छोटा बच्चा क्या करता है, किसको ढूंढता है, अपनी मैया को ढूंढता है। मैया है नहीं, फिर आंखें तो बंद है, मैया नहीं है, फिर आंखें खोलता है, लेफ्ट देखता है बेड खाली, राइट देखता है बेड खाली, ना नंद बाबा है ना यशोदा मैया है, ये गए किधर। तो फिर आवाज सुनता है, अरे कुछ तो भी चल रहा है, आज घर में क्या है, मेरा तो जन्मदिन नहीं है। तो जैसे बेड से उतरता है, धीरे 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 वो रूम के बाहर आके देखता है, तो मैया को देखता है, और मैया को देख के ही तुरंत भागता है, क्योंकि बच्चा जब उठ के सबसे पहले किसको देखना चाहता है, अपने माँ को। तो जैसे मैया को देखता है कि मैया उधर कुछ कार्य कर रही है, वैसे पहुंच जाता है। लेकिन यशोदा मैया उत्सव में और अपने कार्य में, मंथन करने में इतनी बिजी है कि भगवान को अटेंशन नहीं देती। अपने बेटे को, हमारे लिए भगवान है, उनके लिए तो अपना बेटा है, बेटे को अटेंशन नहीं देती। तो ऐसे ही देखती है, हरे कृष्णा, उठ गए। भगवान देखते हैं कि कुछ कार्य चालू है, सब फेस्टिवल चल रहा है, और माता मेरे को अटेंशन नहीं दे रही है, मुझे पूछ नहीं रहे भूख ले चाहिए तुझे, क्या पानी दूं, क्या चाहिए, कुछ नहीं, क्या हो रहा है ये। भगवान को आता है गुस्सा, और गुस्सा जब आता है तो भगवान सबसे पहले क्या पकड़ते हैं, हाथ से वो जो डंडा होता है मंथन करने का, उसको पकड़ लेते हैं। तो यशोदा मैया मन में सोचती है, वाह तू ये पकड़ के अपनी शक्ति दिखा रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूं। देखिए यहां पे आचार्य टीका लिखते हैं कि भगवान ने उस डंडे को पकड़ा। इसका अर्थ क्या है कि भगवान को पता है कि इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु क्या है। माता का अटेंशन मेरी तरफ आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये रस्सी लेके क्या कर रही है, डंडा काम कर रहा है ना, हाँ, डंडे को पकड़ लिया। तो माता खुश हो गई, मेरा बेटा इतना इंटेलिजेंट हो गया कि इस पूरे मशीन में क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो क्या कहते हैं उसको, मथनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वाह मेरा लल्ला बड़ा हो गया। आचार्य लिखते हैं कि ये जो मथनी है क्यों पकड़ी, क्योंकि उससे मंथन करते हैं। भगवान कह रहे हैं, आचार्य, सारे साधु, सारे संत मेरे को स्मरण करने के लिए मंथन करते हैं, मेरे को स्मरण करने के लिए इतना मंथन करते हैं, इतनी तपस्या करता है, सारे शास्त्रों का मंथन करके मेरे को स्मरण करने के लिए हमेशा लगे हुए हैं। शास्त्रों का भी मंथन करते हैं सारे साधुगण। मैं आपकी गोद से जन्म लिया,
मैं आपकी गोद से जन्म लिया, तुमने इतने कष्ट किए, तुमने इतने पुण्य कर्म किए हैं, इतने परिश्रम किया है, अभी तो मैं आपके पुत्र बन के आपके घर में पैदा हुआ हूँ। बस हो गया मैया, अभी मंथन करना बंद करो, क्योंकि मंथन करके तुम किसको प्राप्त करोगी? हम किसको प्राप्त करेंगे मंथन करके? भगवान श्री कृष्ण को। मैं आ गया, तुम्हारा पुत्र हूं, बस हो गया मंथन। ये सनातन गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं कि भगवान ने ये जो मथनी थी वो क्यों पकड़ा? क्योंकि वो चाहते थे कि अभी मंथन मत करो, मैं आ गया तुम्हारा पुत्र बन के। और क्या अभी मंथन करना? शास्त्रों को मंथन करके क्या पाएंगे? माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, साख्य भाव, दास्य भाव और शांत भाव। सबसे टॉप मोस्ट क्या है? वात्सल्य और माधुर्य। तो यशोदा मैया ने वो प्राप्त कर लिया, वात्सल्य भाव। तो भगवान कहते अभी मथना बंद करो, लेकिन यशोदा मैया कहाँ सुनेगी? यशोदा मैया ने मथना शुरू ही रखा, लल्ला के हाथ को साइड में लिया और मथना शुरू ही है। फिर मैया की गोद में जाके भगवान बैठ गए। मतलब ये नहीं सुनेगी, ये इनको नहीं समझ में आएगा। कुछ भक्त लोग होते हैं ऐसे। तो मैया की गोद में भगवान बैठते हैं और फिर मैया उसको स्तनपान कराती है। और स्तनपान करते करते क्या होता है? दूध उबलने लगता है। कहाँ पे? किचन में। ये जो दूध है ना, बहुत सारी, महाराज के पास, नंद बाबा के पास कितनी गाय थी? 9 लाख। 9 लाख गाय में 108 गाय इंपॉर्टेंट थी। ये जो 9 लाख गायें थी उसमें अलग अलग जाति की थी, अलग अलग। उसमें से 108 जो गाय थी वो पद्मगंधा गाय थी। पद्मगंध गाय 108। उसमें से भी जो 8, उसमें से भी इंपॉर्टेंट गाय थी, वो भी पद्मगंधा। 108 में उसमें भी इंपॉर्टेंट 8। उस 8 गाय में से एक गाय का दूध निकाल के वो माता ने उबलने के लिए रखा था। बहुत प्रीशियस था दूध, वो दूध बहुत प्रीशियस था। तो वो दूध को उबलते हुए देख रही थी माता, यहाँ स्तनपान करा रही है, और वहां पे माता को याद आया, स्मरण आ गया कि मैंने पद्मगंधा गाय का दूध, हमारी प्रिय गाय का दूध मैंने वहां उबलने को रखा है, चूल्हे पे रखा है। कि पद्मगंधा गाय का जो दूध है ना वो इतना स्वीट है और इतना मधुर होता है। गांव में जो रहते हैं उन्होंने टेस्ट किया होगा, पद्मगंधा का नहीं लेकिन इधर का गोकुल, महानंदा, बाद में कौन सा, अमूल, ये सब का दूध, और गांव में गिर गाय जो प्योर देशी गाय है उसका प्योर दूध, दोनों में टेस्ट देखा होगा। हम बम्बई वासी, हमको नहीं मानो, हमको सब सफ़ेद लगता है। छाछ भी दूध है हाँ, सब पैकेट में ही आता है। एक बार हो गया था, मैं घर पे पुणे में अकेला था, मैंने छाछ को उबाल रहा था। मैं छाछ को उबालने लग गया, क्या हो गया ये? बाद में देखा ये तो छाछ है, पैकेट को देखा रहे ये तो छाछ है। हाँ, तो इतना। और ये पद्मगंधा जो गाय दूध कैसे, ये जो दूध देती है वो पद्मगंधा गाय जो घास खाती है, उस घास में वो पानी से नहीं उगता है, उसको भी एक विशेष प्रकार का दूध डालते हैं। घास उगाने के लिए जमीन में दूध डालते हैं, उससे जो घास उगता है वो घास पद्मगंधा गाय खाती है, और उससे जो स्वादिष्ट दूध निकलता है उस दूध को उबाल रही थी। जब वो उबलते हुए दूध स्मरण में आया कि वहाँ दूध को मैंने गर्म रखा है, भगवान श्री कृष्ण को साइड में रखती है और भगवान को छोड़ के यशोदा मैया भागती है दूध को बचाने के लिए। अभी दूध तो चेतन है, करेक्ट? तो दूध बोल सकता था ना, चिल्ला सकता था ना, मैं उबल रहा हूँ, मुझे नीचे मेरा गैस बंद करो।
क्योंकि वहां राइस ने बोला, क्या बोला राइस, मैं पक गया हूं, तो गैस बंद कर दिया, सीटी हो गई, कितनी, 4 5, 1 कच्चा खिलाएगी अपने पति को, ये कच्चा राइस खाना पड़ेगा, बच्चे आओ बच जाओ। हाँ, तो फिर क्यों हुआ ऐसा बताइए। यहां पे मैंने कहा कि राइस को पूछा यशोदा मैया ने, दूध उबल गया क्या, सॉरी राइस तो पक गया, वो बोला हाँ। दूध उबल गया क्या, नहीं पूछा, क्योंकि दूध जो है ना वो मन में विचार कर रहा है, जो उबल रहा है दूध, वो बोलता है कि मेरा गुरु भाई, उसको सेवा मिली। गुरु भाई कौन है उसका, हाँ, उसका गुरु भाई है दूध। दूध का गुरु भाई कौन, दूध। बोलता है यहां मैं उबल रहा हूं इतने ताप में, मेरा जीवन का क्या फायदा, क्योंकि अगर भगवान ने उस दूध को पी लिया जो यशोदा मैया पिला रही है, तो मुझे कौन पिएगा। उस दूध को सेवा मिल गई भगवान की, मेरा कोई फायदा नहीं। इसलिए उसने उबलने के पहले ही बाहर जम मार ली, आत्महत्या की। अच्छा वर्ड बताया, खुद खुशी कर ली, खुद खुशी, पता नहीं ये क्या शब्द है, खुद खुशी। दूध ने भी आत्महत्या कर ली, बोलता मेरा। इसलिए ना एक तुकाराम महाराज के सक्सेशन में हरि सौरी करके एक बहुत ही महान आचार्य हुए, वो अपनी टीका में लिखते हैं कि ये दूध जो है ना दूसरे दूध से जल रहा था। इसलिए कभी कभी हम भी यहाँ देखते हैं भक्तों के समाज में, कोई एक भक्त ज़्यादा सेवा कर रहा है या एक भक्त ज़्यादा किसी के करीब है, बहुत प्रिय है, तो दूसरे भक्त को जेलसी होती है। ये नेचुरल है। यहाँ पे हरि सौरी टीका में लिखते हैं कि ये तथ्य ये है क्योंकि वहाँ पे भी दूध जो है ना वो आत्महत्या इसलिए किया कि उसको सेवा मिली, भगवान उसको पी के तुरंत संतुष्ट हो गए, मेरा क्या फायदा। इसलिए उसने खुदकुशी कर ली उबलने के पहले, उबलने लग गया टाइम के पहले ही, टेम्परेचर आ गया और खुदकुशी कर ली। मैया ने भगवान श्री कृष्ण को छोड़ा और भागी, किसको, क्योंकि मैया को लगा कि ये मेरे बेटे से ज़्यादा मूल्यवान दूध है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे मुझे छोड़ के भाग गई। हमें मूल्यवान वस्तु हमारे जीवन में क्या है ना नहीं पता। हमारे जीवन में मूल्यवान वस्तु हरि सौरी, तुकाराम महाराज जी के डिसाइपल सक्सेशन में आते हैं हरि सौरी आचार्य एक, वो अपनी टीका लिखे हैं श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो की। 10th कैंटो में 2500 श्लोक है। कितने श्लोक है पूरे भागवतम में, कितने श्लोक है, हाँ 700, 18 श्लोक है। वेरी गुड, 18,000 है। पढ़ लिया आप लोग ने, वाह वाह वाह, गिने आपने, गिन लिए, हाँ 18,000 श्लोक है। उसमें से 10th कैंटो में 2500 श्लोक है। कितने श्लोक है, 2500 श्लोक है। उस 2500 श्लोकों 10th जो भगवान की लीलाएं हैं सारी, उस 2500 श्लोक की 4500 श्लोक में टीका की है हरि सौरी महाराज ने। और वो अपनी टीका में लिखते हैं कि हमारे जीवन में मूल्यवान वस्तु क्या है ना हम नहीं जानते। भगवान यशोदा मैया, ये जो लीला है ना, इससे समझ में आ रहा है कि भगवान होते हुए अपनी गोद में भगवान को साइड में रख दिया। और तुच्छ वस्तु, अरे दूध तो वापस दे देगी 5 घंटे के बाद, गाय देगी क्या नहीं देगी, दूध दे देगी ना, उबलने दो। भगवान कह रहे उबलने दो, क्या फर्क, मैं इंपॉर्टेंट हूं ना। कितनी तपस्या करके तुमने मेरे को प्राप्त किया और आज मुझे ही छोड़ दिया तुमने, मुझे छोड़ दिया और तुम दूध के पीछे जाई। और वो जो अगण्य वस्तु है इंपॉर्टेंट वस्तु, दूध है, वो भी किसका, पद्मगंधा का, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हम भी जीवन में यही करते हैं। भगवान को है ना हमने साइड में रख दिया है, उठा के साइड में रखते हैं भक्त लोग। अभी प्रभु जी प्रायोरिटी ये है, क्या है, करियर बनाना, शादी करना,
बच्चे पैदा करना, प्रॉपर्टी खरीदना, ये सारे अगण्य वस्तु को हम हमारे जीवन का लक्ष्य बना चुके हैं। और जो लक्ष्य हमारी गोद में आके बैठा है, कौन? भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति, जो हमें अमूल्य वस्तु मिली है, उसको हम साइड में रख रहे हैं और भाग रहे हैं इधर उधर इधर उधर। यशोदा मैया ने यही किया। और हरि सौरी प्रभु महाराज ये जो लीला को स्मरण करते हैं और ये तत्व हमें बताते हैं कि ये लीला में ये तत्व छुपा हुआ है। जैसे मथनी को पकड़ा, मतलब क्या है? मत मत इतना, सब कुछ मैंने रेडीमेड दे दिया, श्रीमद् भागवतम दे दिया, श्रीमद् भगवत गीता दे दी, हरिनाम दे दिया, 4 नियम दे दिए, 16 माला करने के लिए कह लिया, बस इतना ही करो और मंथन मत करो शास्त्रों का। मंथन जितना करना था मैं कर चुका हूं। और मंथन करके जो ऊपर मक्खन आएगा ना, मंथन करते छाछ को, तो क्या आता है? क्या आता है? मक्खन ही है, मक्खन आता है। वो मक्खन श्रील प्रभुपाद ने हमारे सामने रेडी रख दिया, पूरा शास्त्र हमारे सामने दे दिया, जितना हमें समझ में आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण को आया गुस्सा कि मुझे छोड़ के गए, माता को नहीं समझ में आ रहा है, मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं, अभी उठा हूं मैं, हाँ, सब ये कार्य में लगी हुई है। अभी भगवान क्या किए? माता गई उधर, तो भगवान को आया गुस्सा, तो क्या करेंगे? गुस्सा आके क्या किए? वो जो मटका था, और उन्होंने वो खांडनी दस्ता होता है ना, वो दस्ता लिया और उस मटकी को फोड़ दिया। और जैसे फोड़ा, वैसे जो छाछ थी वो सारे घर में, जहां पे मथन हो रहा था, वहां फैल गई। अभी गुस्से में कर तो दिया काम, लेकिन तुरंत इमीडिएटली रिग्रेट हो गए, अरे प्रॉब्लम हो गया, गुस्से पे कंट्रोल नहीं रखा मैंने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रखा और मैंने फोड़ तो दिया, लेकिन अभी यशोदा मैया मेरे को छोड़ेगी नहीं। और है छोटे से बच्चे, 4 साल के बच्चे, छोटे से, बुद्धि तो है नहीं उनको, करेक्ट? बुद्धि होती तो क्या करते? बुद्धि होती तो उस छाछ को बच के, छाछ से जो गिरे हुए वहां से बच के कहीं भाग जाते। बुद्धि है नहीं, जो सबको बुद्धि देने वाला है, हाँ, जो शक्तिमान है, बुद्धिमान है, उसको बुद्धि नहीं है। हरि शौरी प्रभु कहते हैं कि भगवान रो रहे हैं इस लीला में, करेक्ट? भगवान डर रहे हैं इस लीला में, करेक्ट? भगवान को गुस्सा आ रहा है इस लीला में। ये सारे भगवान में गुण नहीं हो सकते। अरे ऐसे कैसे भगवान आपके रो रहे हैं? ऐसे कैसे भगवान मटकी तोड़ रहे हैं? ऐसे कैसे भगवान जिसको गुस्सा आ रहा है? और हमको कहते हैं गुस्सा मत करो भगवत गीता में, कि गुस्सा तुम्हारा परम शत्रु है, और खुद गुस्सा कर रहे हैं। हरि सौरी महाराज कहते हैं अपनी टीका में कि वृंदावन के बाहर भगवान ने अपना भगवत्व छोड़ दिया था। वृंदावन के अंदर भगवत्व नहीं आ सकता। वृंदावन जो बॉर्डर है, जो 84 कोस है, हाँ, उस कोस के अंदर भगवान की महत्ता शक्ति को एंट्री नहीं है। उसके बाहर, यहां पे भगवान एक सिंपल ग्वाल बाल के जीवन जी रहे हैं, और इस जीवन में स्वाभाविक है कि गुस्सा भी आएगा, रोना भी आएगा, हंसी भी आएगी, हाँ, सब जो हमारे जीवन में जो हम अनुभव करते हैं वही भगवान अनुभव करते हैं। और यहीं पे कुछ लोग भगवान को एक सामान्य जीव समझ बैठने की गलती कर देते हैं। भगवान यहाँ पे देख रहे हैं, भगवान को कोई बुद्धि नहीं है। भगवान क्या करते हैं? भगवान वही छाछ के ऊपर चल के भागते हैं, और जब वो भागते हैं तो अपने पैर के निशान छोड़ जाते हैं। हरि सौरी महाराज कहते हैं कि भगवान इस पैर से हमें क्या दिखा रहे हैं? इस पैर का निशानी है कि भगवान गए हैं दूर हमारे जीवन से, लेकिन आचार्यों को भेज के अपने ग्रंथों के मार्फत
हमें अपने पास खींचने का रास्ता दिखा के जाते हैं। ये स्टेप्स कि जिसमें यशोदा मैया इस स्टेप्स को फॉलो कर करके भगवान श्री कृष्ण के पास गई। ये स्टेप्स है, 16 माला जप करना, अर्च विग्रह की सेवा करना, हाँ, भक्तों की सेवा करना, उत्सवों में सम्मिलित होना, भगवान के लिए भोग लगाना, ये सारे स्टेप्स है। वो भगवान भाग के गए, कहाँ गए? एक कमरे में गए जहां पे सारा मक्खन भरा हुआ था। सब अच्छे से मक्खन मंथन करके अच्छे से स्टोर रूम था वो। वहां पे भगवान जाने के बाद भगवान को लगा कि माता मुझे नहीं ढूंढ पाएगी क्योंकि मैं छुप गया हूं यहाँ पे स्टोर रूम में। लेकिन पता नहीं भगवान को कि भक्तों को उन्होंने रास्ता दिखाया अपने पास आने का, गोलोक वृंदावन आने का। भगवान से भक्त दूर नहीं रह सकता। तो वहां पे जाके क्या कर रहे, वो दस्ता तो हाथ में है, बोलता है इतना छोटा सा नुकसान किया है ना, तुम बोल रही है कि वो तुम्हारा नुकसान बहुत बड़ा था। कौन सा? दूध को एक लीटर दूध को उबालने का, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान था ना। मैं तुम्हारे लाइफ में अभी बहुत बड़ा नुकसान करूंगा। देखो बहुत बड़ा नुकसान। पता है बहुत बड़ा नुकसान क्या है हमारे जीवन में? इस मनुष्य देह मिलने के बावजूद भी भक्ति नहीं करना, यह सबसे बड़ा नुकसान है। प्रभु जी उठिए, गुड मॉर्निंग, खड़े होके सुनिए, और नहीं इंटरेस्ट है तो बाहर जाइए। बताइए, सबसे बड़ा नुकसान है अपना ये। हमारे जीवन में हम भगवत भक्ति नहीं कर रहे, वो सबसे बड़ा नुकसान है। और भगवान को साइड में रख दिए और भाग रहे, हम लोग भाग रहे हैं। भगवान ने एक एक मटका फोड़ दिया, सब बोलता है एक दूध के पीछे ना भी तुम्हारा पूरा मक्खन बर्बाद करूंगा। और उतना तो नहीं, बर्बाद तो किया, सारे बंदरों को बुला बुला के खिलाया। खिड़की खोल दी और सबको बुला बुला के कहा आओ आओ आओ। हरी सौरी महाराज टीका में लिखते हैं कि सारे बंदर वो बंदर थे जो राम जी के समय सेतु बंधन में मदद किए थे। सीता मैया को लाने के लिए सारे ये बंदरों ने मदद किया था। और उस टाइम पे सिर्फ आचार, खिचड़ी और पापड़ दिया था भगवान ने। पनीर नहीं मिला तभी, तो बोलता अभी मैं पनीर दूंगा। रसगुल्ला भी नहीं मिला, फिश नहीं मिला तभी, सिर्फ खिचड़ी, आचार और पापड़ दिया। श्याम कंफ्यूज है, खिचड़ी, आचार, पापड़। जो भक्त लोग सुबह से यहाँ होते हैं ना, उनको ये पता है सारा तत्व वो कनेक्ट कर सकते हैं बराबर। जो सुबह 7 बजे यहाँ आते हैं बराबर सीधा, इसलिए सुबह 7 बजे आइए, 10 बजे मत आइए, 10 बजे मत आइए। स्टूडेंट वही अव्वल आता है जो पेपर का समय क्या 11 से 3, लेकिन 10:30 बजे से पीछे प्रोफेसर बैठे हैं, उनको ज़्यादा पता होगा। 10:30 बजे से वो पेपर की राह देखता है और बस लिखना शुरू कर देता है। करेक्ट? जो 11:10 को आता है वो कभी फर्स्ट नहीं आ सकता। आ सकता है? नहीं आ सकता। ये बोलता है हाँ आ सकता है। नहीं आ सकता। वो नियम है जीवन का। तो वही भगवान कह रहे हैं कि जब रामचंद्र था तभी तो मेरे पास कुछ था ही नहीं। वल्कल वस्त्र धारण करके मेरे पास रहने के लिए भी कुछ नहीं था। मैं तुम लोगों को अच्छे अच्छे पकवान कैसे बना के खिलाऊं, जो मिल रहा है उसमें संतुष्टि रखो। लेकिन आऊंगा मैं कभी, द्वापर में आऊंगा और सबसे अमीर व्यक्ति बन के आऊंगा। सबसे धनी नंद महाराज, 9 लाख गाय, उनके घर में जन्म लिया और भगवान ने फिर सब लुटा दिया। एक एक मटकी का सब माखन, सब बंदर को बुला बुला के खाओ खाओ, ये खाओ, ये लो, वो लो। पीछे से यशोदा मैया आ रही है। यशोदा मैया ने तो पकड़ लिया। अभी ये जब पकड़ लिया यशोदा मैया को, मैया ने भगवान को देख लिया चुपके से। अभी देखो पायल भी यशोदा मैया ने पहनी है। यशोदा मैया चल के आ रही है, लेकिन यशोदा मैया का भाव पता है क्या है? कृष्ण को पकड़ना। करेक्ट? यशोदा मैया चल रही है,
पायल आवाज नहीं कर रही है, हिल रही है लेकिन आवाज नहीं करूंगी। बताइए, ये विपरीत भाव है क्या? नहीं। भगवान को पकड़ने यशोदा मैया जा रही है, लकड़ी लेने वाली है अभी, और भगवान को संकेत देना चाहिए भक्त को कि यशोदा मैया आ रही है, करेक्ट। और यहां पायल क्या सेवा कर रही है? विपरीत भाव में, भगवान को पकड़ाने में मैं यशोदा मैया मैं आपकी मदद करूंगी, आवाज नहीं करूंगी मैं, आप चलिए बिंदास, मैं आवाज नहीं करूंगी। नुपुर, जो नुपुर ने क्या कहते हैं उसके छोटे छोटे जो पायल में होते हैं घुंघरू, छोटे छोटे घुंघरू होते हैं, वो आवाज नहीं कर रहे हैं। भक्त को भगवान से मिलाने के लिए ये जो घुंघरू है ना, सहायता कर रहे हैं। क्योंकि अगर यहां आवाज किया, उसका स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव क्या है? घुंघरू का, ये जो पायल का स्वभाव है आवाज करना। जीव का स्वभाव क्या है? विषय वस्तु में अपनी इंद्रियों को लगाना, करेक्ट। लेकिन जब हम भगवान की तरफ भागते हैं ना, भगवान की तरफ हम जब भागते हैं, तभी हमें ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है जो हमें लगती है विपरीत है, ये हमारे जीवन में हमें तकलीफ दे रही है। उसका कार्य क्या है? हमारा ऑफिस का जॉब हमें आनंद देने वाला होना चाहिए, गए थे इसके लिए ना, लेकिन वहां तकलीफ ज्यादा होती है, दुख वहीं से आता है। क्या हो गया? वो बॉस नया आया है ना, परेशान करके रखा है। क्या हो गया? कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है। गए थे किसके लिए? ऑफिस क्यों गए थे? अरे आनंद को लूटने के लिए गए थे। किसके लिए गए थे? ऑफिस से पैसा मिलेगा, पैसे से आनंद लेंगे, तो वो जो कार्य हो गया वो आनंद का लूटने वाला हो गया, लेकिन उधर आनंद मिल रहा है? नहीं है। यहां पे देख रहे हैं कि जो घुंघरू है वो आवाज नहीं करे, क्योंकि एक भक्त को भगवान से मिलाना है, भगवान भाग नहीं जाने चाहिए। इसलिए अपना जो स्वभाव है इंद्रिय विषय को भगवान, ये इंद्रिय तृप्ति में लगाना, उसको केंद्रित करिए। विपरीत भाव में मीन्स ये इंद्रिय विषय को भगवान की सेवा में लगाइए। ये तथ्य एक एक लीला के सारे तत्व है। जैसे माता यशोदा पहुंची, घुंघरू का आवाज नहीं आया, भगवान को नहीं पता, और भगवान है ना उल्टे बैठे, दरवाजा पीछे है और खिड़की आगे है, सारे बंदर बैठे हैं और सबको भगवान खिला रहे, ले भाई ले भाई ये ले, अरे तूने बहुत बड़ा पत्थर उठाया था, तेरे को ज्यादा, 2 रसगुल्ले 2 गुलाब जामुन। क्या हुआ? एक बंदर का खाने का जो मूड था ना, उसमें उसका चेहरा डरावना हो गया, ऐसा ही रह गया। किसको देखा? स्तब्ध रह गया। भगवान बस्ता से सबको दे रहे, एक बंदर ऐसे मुंह में डालने वाला था, ऐसे ही हो गया वो देख के। और जैसे इसकी आंखें बड़ी हो गई ना, तो आंखों में से रिफ्लेक्शन आ गया, किसका? यशोदा मैया का भगवान श्री कृष्ण को दिख गया। ये स्तब्ध क्यों हो गया? जैसे आंखें खुली, बड़ी बड़ी हो गई, भगवान ने यशोदा मैया को उसके बंदर के आंख में देखा, पीछे खड़ी है, और लकड़ी भी देखी, छड़ी भी देखी, और भगवान ने सब कुछ छोड़ के उस खिड़की, बंदर भी भागने लगे और भगवान भी बंदरों के जैसे कूदने लगे, और कूद के खिड़की के बाहर गए। भगवान कूद के बाहर क्यों गए? खिड़की के बाहर, उसमें भी आचार्यगण टीका लिखते हैं, इसको कहते हैं रियलाइजेशन। ये जो हम कहते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन, स्वरूप सिद्धि, बड़ी बड़ी बातें हम जब करते हैं, तब आचार्य ये सारी लीलाओं को आंख बंद करके जप करते हुए ये सारी लीलाओं को स्मरण करते हैं और हंसते हैं। इसको कहते हैं आर्ट ऑफ चैंटिंग। आर्ट ऑफ चैंटिंग। भगवान भागे। आचार्यगण लिखते हैं कि घर में हम 2 भाई या कोई भी सगे संबंधी, हम जो घर में बैठे हैं, घर में बहुत झगड़ा करते हैं, होता है कभी कभी झगड़ा, लेकिन जब बाहर जाते हैं ना,
जब कभी बाहर जाते हैं तो हम बहुत अच्छा प्रस्तुत करते हैं एक दूसरे को, तो वो हाँ सर सब लोग मुंडी हिलाते हैं, करते हैं ऐसा। भले घर में दो भाई झगड़ रहे, लेकिन कभी तीसरे के घर में जाए तो ऐसे दिखाएंगे, सास बहू हो या देरानी जेठानी हो, सब लोग ऐसे बिहेव करेंगे कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, हम तो इतने अच्छे हैं। और अगर झगड़ा करने का मन भी अगर है ना, हम किसी के घर पे जाके या किसी के शादी में जाके किधर भी जाके हम अपने घर का पोल नहीं खोलते। भगवान ने सोचा मैं घर के बाहर भाग जाता हूँ, क्योंकि बाहर गया ना तो सारे लोग क्या कर रहे हैं, सारे ग्वाल बाल हैं, सारे जो नौकर चाकर है वो सब सेवा कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि यशोदा मैया कम से कम ये रूल को फॉलो करेगी और मुझे डांटेगी नहीं, मुझे मारेगी नहीं, मुझे बांधेगी नहीं। ये सोच के भगवान गए कि बाहर भाग जाता हूँ, लोगों के सामने तो मैं उनका बेटा हूँ, सबके सामने, तो सबके सामने तो मेरी इज्जत नहीं उछालेगी। लेकिन आज क्या हुआ था, यशोदा मैया ने जो नुकसान देखा ना अपना, एक तो पहले दूध गया, इसके बाद इधर इतने दिन से इतना मंथन कर करके शिल प्रभुपाद ने मंथन कर करके श्रीमद् भगवद गीता को लिखा और किसी ने चोरी कर लिया, वो भी हाथ से लिखा हुआ। शिल प्रभुपाद ने जो भगवद गीता दिली आपल्याला आहे ना, भगवद गीता ती प्रभुपादाने लिहिली और चोरी हो गया वो, और फिर प्रभुपाद ने वापस लिखा। बोलिए, री कोसा नहीं है भगवान को, क्या फायदा मेरा भक्ति करके। वृंदावन दामोदर मंदिर में बैठ के इतना मैं सब कुछ आपके लिए कर रहा हूं, आप हमारे ऊपर देख ही नहीं रहे, हमारी ऊपर कृपा दृष्टि ही नहीं है आपकी। प्रभुपाद ने ऐसे भगवान को नहीं कोसा। भगवान को लगा कि ये नहीं करेगी यशोदा मैया, बाहर आके मुझे नहीं मारेगी। लेकिन देखा कि यशोदा मैया दरवाजे से बाहर आई, छड़ी भी अभी हाथ में है और मारने वाली है। आज तो हम नहीं बचने वाले, मुझे आज मैं नहीं बचूंगा आज। और यशोदा मैया उसके पीछे भाग रही है। और यशोदा मैया शास्त्र में लिखा हुआ है हेल्दी है, मोटी नहीं है, हेल्दी है, पतली भी नहीं है और मोटी भी नहीं है, शी इज हेल्दी। तो कृष्ण को क्या लगा, माता मेरे को नहीं पकड़ सकती, मेरे को नहीं पकड़ेगी। भगवान भाग रहे, यशोदा मैया छड़ी लेके उसके पीछे भाग रही है। लेकिन क्या हो रहा है, एक भक्त भगवान के पीछे भाग रहा है, प्रयास देख रहा है कि मेरे को पकड़ने का, करेक्ट। तो भगवान क्या करते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं यशोदा मैया को। और जब पीछे मुड़ के देखते हैं तब आप भी पीछे मुड़ के भाग सकते हो क्या? आपकी स्पीड, आप जो स्पीड से भाग रहे हो आगे देख के, अगर आपने थोड़ा सा पीछे देखा तो आपका क्या हो जाएगा, थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी ना। तो जैसे भगवान पीछे देख रहे हैं यशोदा मैया है क्या, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, भागो वापस, फिर वापस पीछे देख रहे हैं। तो जब पीछे देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्पीड भगवान की कम हो रही है, भगवान की स्पीड कम हो रही है, यशोदा मैया की स्पीड वही है। तो भगवान और भक्त के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है। तत्व समझ रहे हैं, बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। जब हम प्रयास करते हैं ना भगवान को प्राप्त करने का, तब तो भगवान हमसे, हमारे पास मुड़ के देखते हैं, मतलब वो हमारे नजदीक आते हैं। भगवान हमारे नजदीक आते हैं, मतलब नजदीक आना मतलब भगवान हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति निर्माण करते हैं कि भक्ति करनी नहीं पड़ेगी, हो जाएगी, आप भक्ति में ही रहोगे। फिर भौतिक कार्य करने के लिए सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, कोई भौतिक कार्य करने के लिए। अभी हमारा क्या है, मंदिर आने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, करेक्ट। बाद में मंदिर से बाहर जाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। भगवान नजदीक आते हैं, यशोदा मैया नजदीक आते हैं, भगवान देखते हैं, अरे फिर भगवान को पकड़ लेती है माता। ये बहुत सुंदर तत्व है सारे।
एक एक स्टेप पे। ये लीला मैंने इस कथा को अभी हम जो सुन रहे हैं उसके पहले मैंने, मुझे लगता है 1 मिनट में ख़त्म कर दी। भगवान बन गए, रस्सी लाए और हो गई 1 मिनट में। लेकिन अभी देखो 1 घंटे से हम एक एक तत्व को सुन रहे हैं। ये टीकाकार, ये जो भक्त है, ये सब अपने रियलाइजेशन को लिपिबद्ध किए हुए, और इस लिपिबद्ध शास्त्रों को पढ़ने के लिए हमें समय देना पड़ेगा। समय, विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारे जीवन की सबसे बड़ी मूल्यवान वस्तु क्या है? पहले तो शरीर, मनुष्य जन्म, और सेकंड इज टाइम। क्योंकि टाइम को कोई नहीं जीत सका, कोई नहीं जीत सका। 1 घंटे पहले का जो टाइम था, अभी बोल रहा हूं ना, तो एक एक टाइम जा रहा है, पल बीत रहा है। वी कैन नॉट बाय एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। भगवान को जैसे पकड़ी, भगवान रोने लगे क्योंकि मैया से डर रहे हैं। और जैसे पकड़ा और डर रहे हैं, और वहां पे सारे देवतागण फूलों की वर्षा करने लगे। बताइए ये भक्त देखो कैसा है। यहाँ पे भगवान को पकड़ लिया है, हाँ, और छड़ी पड़ने वाली है। छड़ी अभी मारने ही वाली है। वो छड़ी है ना, छड़ी, वो भी चेतन है, वो भी चेतन है। वो क्या सोचती होगी बताइए? वो क्या सोच रही है छड़ी? आप अपना मंथन करिए थोड़ा। मैं आंख बंद करके सोचने के लिए नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो सब लोग सो जाओगे, इसलिए आंख खुला रख के सोचिए। छड़ी क्या सोच रही है? अरे स्पर्श ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। हाँ, मैं छड़ी हूं, मेरा स्वभाव क्या है? सहारा देना, मारना नहीं है। छड़ी क्या है? छड़ी किसके लिए काम आती है? रोज ही कपड़े सुखाने के लिए हाँ, गैलरी में लकड़ी से ऐसे कपड़े सुखाने के लिए। किसके लिए काम आती है छड़ी? हाँ, बच्चे के लिए मारने के लिए, और बुढ़ापो के लिए वो सहारे के लिए। वो छड़ी कह रही है कि आज देखो मेरा क्या सौभाग्य, मेरा दुर्भाग्य है ये कि मेरे सेवा में आज भगवान को पढ़ने वाली है। भगवान को मेरी ये सेवा है, क्या करें। लेकिन वो सेवा आगे पार्ट 2 में हम देखेंगे, समय हो रहा है, क्योंकि आज हमें कुछ वृंदावन की भी चर्चा करनी है। तो ये जो आगे की जीव लीला है, वो हम वृंदावन में, वृंदावन धाम में दिवाली के दिन ही इस कथा को हम आगे सुनेंगे। ठीक है? तो ये बहुत सुंदर लीलाएं हैं। ये दामोदर जो लीला है, कितने सालों से दामोदर लीला है हम सुन रहे हैं, जो भक्त लोग पुराने हैं, लेकिन हर बार नव यौवन लगती है। कुछ नया नया सुनने मिलता है, नया नया सीखने मिलता है, नए नए तथ्य बाहर आते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि ये जो शास्त्र और भगवान का ये जो ज्ञान है ना, वो कहते हैं कि इतना डीप है कि कोई भी भक्त कितना भी गोताखोर, कितना भी एक्सपर्ट हो, वो गहराई तक नहीं जा सकता, क्योंकि वो गहराई बहुत नीचे 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 मिलती रहती है, कितना भी एक्सपर्ट हो। तो ऐसे ये जो लीलाएं हैं कि हरि सौरी महाराज, उन्होंने बहुत सुंदर ये टीका लिखी है, और उन्होंने बहुत अपना सुंदर रियलाइजेशन दिया है। जैसे हम वो भी लीला देखते हैं कि माधवाचार्य की, माधवेंद्रपुरी की, कि कैसे भगवान उनके स्मरण में आते हैं, भगवान स्वप्न में आते हैं। देखिए, मैं ये बोलना भूल गया, अभ्यास है ना, अभ्यास, वो हमारे दिनचर्या में जो हम कार्य करते हैं ना, वही स्वप्न में आता है। करेक्ट? वही स्वप्न में आता है, और जो हम पूरे जिंदगी करते हैं ना, वही अंत समय में याद आता है, वही अंत समय में याद आता है। आप कहोगे
कि कितना इजी है ना स्मरण करना, प्रोसेस कितना इजी है भगवान के धाम जाना, सिर्फ स्मरण करना है, जप नहीं करना है। एंड मोमेंट ना अभी करना पड़ेगा अभ्यास करने के लिए, लेकिन स्मरण करना कितना इजी है। लेकिन वो स्मरण तब होगा जब हम पूरी लाइफ सिर्फ स्मरण किए होंगे। किसका? भगवान श्री कृष्ण का। प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस, अभ्यास, अभ्यास, तीव्रता से अभ्यास करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। इसलिए हम यही देखेंगे कि हम जैसे कुछ छोटे छोटे फायदे के लिए भगवान श्री कृष्ण का जो भक्ति का अमूल्य रत्न प्राप्त हुआ है, अमूल्य रत्न है, हमें नहीं पता, हम उसको साइड में ना रखें, उसको हमेशा हमारे हृदय में, हमारे हृदय के पास लेके ही चले। कहीं भी जाइए आप, साइड में नहीं रखना है। जीवन में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मूल्यवान वस्तु हमें लगती है ये मूल्यवान है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है जब ये शरीर छोड़ देते हैं। बराबर कहना है, जब शरीर हम छोड़ देते हैं तो ये जितनी भी मूल्यवान वस्तु हम समझ बैठे हैं, यहाँ पे गोल्ड, माताओं को गोल्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, गोल्ड का क्या होगा आपका? हाँ, अभी सेट होगा, नेकलेस होगा, ये होगा, बहुत कुछ होगा हमारे पास, लेकिन जब शरीर छूटेगा उसका क्या करेंगे हम? कोई, लेकिन अभी मूल्यवान है। क्या है? मूल्यवान है। लेकिन जो मूल्यवान वस्तु है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, भगवान श्री कृष्ण का एसोसिएशन, भगवान के भक्तों का एसोसिएशन, भगवान के हरिनाम का के प्रति हमारी आसक्ति, ये सारे वस्तु अमूल्य है। लेकिन हम भाग रहे हैं, तो बचिए इससे, बचिए अपने आप। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी कोई भक्त का कोई कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न है तो पूछिए।